नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती वाला जो मामला है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। उसी की बात इस वीडियो में जो हम लोग करते हैं। अपडेट आपकी है 69,000 जो शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद है वो जो है वो सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण मामले की आज जो है वो सुनवाई होगी और यही सबसे मेन मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार ये भर्ती जो है वो लंबी खिंचती चली जा रही है। तो अभ्यर्थियों ने इसको लेकर के याचिका की है। न्यूज आपकी प्रयागराज से है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो तीसरा विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुलझाएगा। आरक्षण की अनदेखी के कारण पूरी चयन सूची संशोधित करने संबंधी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब सोमवार यानी कि आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो है वो होगी। खास बात यह है कि शीर्ष अदालत के एक दर्जन से अधिक दिग्गज अधिवक्ता अनारक्षित भी और आरक्षित वर्ग इनके अभ्यर्थियों की पैरवी जो है वो करेंगे। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंचा है। अब तीसरा मामला है क्या, उससे पहले जानने से पहले थोड़ा सा पहला मामला भी जान लेते हैं, दूसरा मामला भी जान लेते हैं। तो पहला मामला जो है 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के 28 जून 2018 की अधिसूचना के बाद इस भर्ती में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अवसर मिला था। लिखित परीक्षा होने के बाद सरकार ने अनारक्षित वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के 60% उत्तीर्ण अंक निर्धारित किए थे। इसके विरोध में शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने स्पष्ट किया था कि परीक्षा के बाद उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किए जा सकते। डिटेल में मैंने आपको एक बार बताया था। 68,500 शिक्षक भर्ती में जो निर्धारण था उत्तीर्ण को लेकर के वो आपका था 45 और 40% उत्तीर्ण अंक। वही 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी यही रहेगा। एकल पीठ के निर्णय को बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में चुनौती जो है वो दी थी और डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले को निरस्त करते हुए 65 और 60% उत्तीर्ण जो था इसी को जो है वो सही ठहराया था। जिसके बाद क्या हुआ, शिक्षा मित्र जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में सरकार की ओर से जो निर्धारित 65 और 60% अंक था इसी को जो है वो बहाल रखा था। ये था हमारा पहला मामला। अब दूसरे मामले की बात करें तो दूसरा जो मामला था वो था जोधपुर हाई कोर्ट से रिलेटेड। जोधपुर हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने के 28 जून 2018 की एनसीटी की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को खारिज कर दी थी। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नियुक्त बीएड है उन वालों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे थे। शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 69,000 भर्ती में नियुक्त जो भी बीएड अभ्यर्थी थे उनको बाहर करने की मांग जो है लगातार की थी, जिसको लेकर के अभी देखा होगा आपने एक फैसला भी आया था जिससे चीजें जो है वो क्लियर हुई। तो जिसके विरोध में बीएड अभ्यर्थियों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 के अपना जो फैसले उसमें स्पष्ट किया कि जिन भी बीएड अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो इस 11 अगस्त 2023 के पूर्व हो चुकी है उनको लेकर के कोई विवाद ही नहीं है, उनकी नियुक्ति सुरक्षित की जाती है। साथ ही इस फैसले का लाभ 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी डिग्रीधारी को नहीं मिलेगा। जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनके लिए एनसीटी ने एक वर्ष में ब्रिज कोर्स तैयार करके उनकी परीक्षा जो है वो कराने को लेकर के बात की थी। जो प्रशिक्षण में सफल नहीं होंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। मतलब इसी एनसीटी का जो 6 माह वाला ब्रिज कोर्स की बात हो रही थी ना उसी को तो 1 साल के अंदर कराने को लेकर के बात हो रही है। इस तरीके से पूरे देश में 11 अगस्त 2023 के पूर्व प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली थी। अब जो मामला था तीसरा जिसको लेकर के अब ये मामला जो है वो सुनवाई की बात उठ रही है। तो तीसरा मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण की विसंगति को लेकर के जो आपत्ति जताई थी। चयन सूची से असंतुष्ट जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्होंने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गए थे, जहां आयोग ने आरक्षण में त्रुटि की पुष्टि भी की थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5 जनवरी 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग ने ये जो 6800 आरक्षित वर्ग की सूची थी वो जारी करके उन्हें नियुक्ति पत्र देने का निर्णय कर लिया था। हालांकि अनारक्षित जो वर्ग के थे अभ्यर्थी उन्होंने ये आरक्षित वर्ग के जो 6800 सूची थी इसका विरोध किया और उनकी ओर से जो दायर याचिकाओं थी उसके कारण 6800 की जो सूची थी इस पर फिर रोक लगा दी गई थी। फिर एकल पीठ ने 6800 की जो सूची है उसको निरस्त करते हुए चयन और नियुक्ति सूची को
पुनरीक्षित करने का मार्च 2023 का जो है वो आदेश दिया, जिसके बाद ये मामला डबल बेंच में चला गया। डबल बेंच के नए सिरे से नए चयन सूची बनाने के 16 अगस्त के फैसले के खिलाफ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है, यानी आज सुनवाई होनी है। तो समझ गए होंगे आप पूरा मामला कि जो 6800 की सूची जारी हुई थी जिस पर रोक लगा दी गई थी, वो किसको लेकर के थी? वो आरक्षित वर्ग को लेकर के थी। तो वही आरक्षित वर्ग की सूची को लेकर के डबल बेंच ने क्या कहा, नए सिरे से चयन सूची बनाई जाए। तो वो गए हैं उसके खिलाफ कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि भैया वो जो चयन सूची थी उस पर जो रोक लगाई गई है उसमें हमारी नियुक्ति जो है वो हो आरक्षित वर्ग। साइड में एक बयान भी देख पाएंगे शिक्षक भर्ती के जानकार राहुल पांडे की परिषदीय स्कूल शिक्षकों की भर्ती जिला स्तरीय भर्ती है। 69,000 भर्ती में यदि हर जिले की अलग अलग चयन सूची एनआईसी ने जारी की होती तो ये विसंगति न होती। तो यही था हमारे इस ओरल अपडेट में। ये सारी चीज़ें जैसे ही सुलझेंगी तो आगे आने वाली भर्तियों को भी एक राह मिलेगी। तो ये सारे जो अब विवाद हैं जल्द से जल्द सुधरने भी जो है वो चाहिए। यही था हमारे इस ओरल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।